जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर करने लगी हूँ और यही अरदास करते हैं महाराज आप उनको ब्लेस करें, ऐसी ही वो सेवा करते रहें और हम सब के सारी संगत के जो सत्संग है वो ऐसे ही एक दूसरे तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें और आपके चरणों में उनको पहुंचाते रहें गुरु जी। और जैसे आप कहते थे कि जो सत्संग सुनता है उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो सत्संग सुनाता है उसको भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो आज एक शुक्राना सत्संग बहुत सुंदर। कैसे महाराज ने जुलाई के महीने में 2 दिन 6 और 7 को बड़े मंदिर बुलाया, फिर गुरु पूर्णिमा का पावन दिन आया, उस दिन भी महाराज ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी जब गुरु पूर्णिमा का दिन आने वाला था तो अ, मेरे मन में ये था कि कोई जाना चाहता है पता नहीं, बट वो दिन बहुत बड़ा होता है जब हम गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरु को प्रणाम करने जाते हैं, उनको शुक्राना करने जाते हैं कि गुरु महाराज ये वो दिन है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि एक शिष्य एक गुरु को कुछ नहीं दे सकता सिवाय अपने प्यार और अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के लिए। और हमारे पास कुछ भी नहीं है महाराज को देने के लिए क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे और तुच्छ प्राणी हैं। हम क्या ही दे सकते हैं अपने महाराज को, सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रैटिट्यूड, अपना प्यार हम उन तक पहुंचा सकते हैं। और यही मेरे मन में था कि गुरुजी आप वो गुरु हैं जिन्होंने हमें ऐसे अंधकार से निकाला जहाँ पे शायद हमारा जीने की भी कोई वजह नहीं बची थी, बट आपने हमें गुरु का रूप धारण करके आप हमारी ज़िंदगी में आए और आपने हमारा रास्ता जो था इतना प्रशस्त कर दिया कि हमें हमारे भगवान मिल गए। सो गुरु का होना ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि गुरु बिन घोर अंधार, और गुरु के बिना ज़िंदगी हमारी अंधकार में ही थी। जब से महाराज हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से ये ज़िंदगी रोशनियों से भर गई है और इन रोशनियों को देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब बड़े मंदिर गए तो मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने भी हामी भरी। सो हमने अपनी टिकट्स बुक करवाई और हम शताब्दी से गए। बहुत ही ब्लेस्ड जर्नीज होती हैं महाराज के साथ जब आप जाते हैं। सो महाराज आपको पल पल अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी उस दिन कुछ बहुत डिफरेंट सी चीज़ें हुई। महाराज जब भी हमें अपने किसी भी दरबार में बुलाते हैं गुरुजी एक ही बात कहते थे कि तुम जब भी मेरे किसी दरबार में आते हो अपने दिमाग को, अपने इफ्स एंड बट्स को जूतों के साथ बाहर रख के आया करो और सिर्फ अपने माइंड को बिल्कुल खाली करके फिर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। बट हम लोग मानते हैं इस बात को, बट हम समझते नहीं हैं और फिर क्या होता है कि जो महाराज ने हमारा कल्याण करना होता है वो छूट जाता है। डे 1 से जब से महाराज ने अपने साथ जोड़ा, जब उन्होंने सबसे पहली बार अक्टूबर 2023 में मुझे अपने दुगरी दरबार बुलाया, डे 1 महाराज ने सरेंडर करवाया और उस दिन के बाद से कभी अपना दिमाग लगाया ही नहीं। जब भी किसी भी दरबार में गए जो सेवादारों ने बोला वही माना। अगर उन्होंने कहा आप राइट जाइए तो राइट जाना है, अगर उन्होंने बोला आप बैठें तो बैठ जाइए, अगर उन्होंने कहा कि आपको आंटी आगे चलना है तो आपको आगे ही चलना है। संगत जी हमें अपने दिमाग नहीं लगाने होते। जहाँ भी महाराज कहते हैं कि यहीं पार्किंग कर दो वहीं पार्किंग कर दीजिए, हम अपने दिमाग लगाने लग जाते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। वही हुआ उस दिन। जो मेरे फ्रेंड अंकल थे उन्होंने शताब्दी में ही मुझे एक बात बोली, ट्रेन में ही उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मेरे टांगों में बहुत दिन से बहुत ज़्यादा पेन है। तो अब उन्होंने तो मुझे ये बात बोल दी और महाराज तो अंग संग सहाय रहते हैं। महाराज तो पल पल की मेरी बातें सुनते हैं।
तो डेफ़िनेटली महाराज ने भी वो बात सुनी और फिर उन्होंने उनका कल्याण कल्याण करना चाहा। संगत जी, जब हम कैब लेके गए तो हमें पार्किंग में उतारा गया और पार्किंग में गुरु पूर्णिमा वाले दिन सबको पता है भी वहीं पे ही आपको जूते उतारने होते हैं और बहुत सारे लोग जो सीधे बड़े मंदिर जाते हैं टी पॉइंट से उनको आगे जहाँ पे बड़े मंदिर की पार्किंग है वहाँ पे शू रैक्स हैं बने होते वहाँ पे उतारते हैं। बट जो संगत पार्किंग में ही आती है उसको पार्किंग में ही अपने शूज़ उतारने होते हैं। संगत जी, वहाँ पे एक सेवादार अंकल, उन्होंने हमें बहुत बार बोला कि आप अपने शूज़ यहीं दे दीजिए। बट वो जो मेरे फ्रेंड अंकल गए थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, बहुत बार हुआ ऐसा। और वो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने मुझे बहुत प्यारी एक स्माइल दी और उन्होंने मुझे भी कहने की कोशिश की तो मैंने क्योंकि मैं उनको भी समझा रही थी अपने फ्रेंड अंकल को बट वो मानने को ही तैयार ही नहीं थे। कहते हैं बहुत सारे लोग अपनी ईगोज़ को छोड़ते नहीं हैं, वही बात होती है जो मेल्स होते हैं वो बहुत सारी अपनी ईगोज़ को लेके चलते हैं, हालाँकि मैं कोई भी नहीं हूँ ये बयान देने वाली। भूल चूक माफ़ महाराज आपके चरणों में। बट हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी ईगोज़ लेके चलते हैं और महाराज कहते हैं कि ईगो का मेरे दरबार में कोई काम नहीं है, अहंकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वही बात हुई तो मैं बहुत असमर्थ थी बिकॉज़ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि जहाँ वो कह रहे थे मुझे भी वही बात को मानना था। उन्होंने ज़िद की कि हम अंदर ही जाएँगे, हम शूज़ पहन के ही जाएँगे और टी पॉइंट से होते हुए, पैदल होते हुए हम अंदर जहाँ पे जोड़े देते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा महाराज का दरबार लगा होता है, टेंट लगा होता है, वहाँ पे हम डिपॉज़िट करवाएँगे। सो मैंने हालाँकि बहस भी हुई, आर्गुमेंट्स भी हुए, मेरा मन भी बहुत दुखी हुआ और मैंने गुरु महाराज से बहुत क्षमा याचना की कि गुरुजी आज कुछ तो बहुत गलत हुआ कि किसी ने आपकी बात नहीं मानी, सो आप बस माफ़ी दे देना, हम क्षमा याचना कर सकते हैं आपसे और कुछ नहीं कर सकते। और संगत जी, हम चले गए वहाँ पे। वहाँ शूज़ डिपॉज़िट करवाए, बहुत अद्भुत नज़ारा था और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि उस दिन जो मैंने जिस जो कलर्स मेरे सूट में थे सेम टू सेम महाराज उन्हीं कलर्स के चोले में वहाँ पे विराजमान थे। सो थैंक यू फॉर दी स्पेशल ब्लेसिंग्स गुरुजी। ये अ, अब तो मैं यही कहूँगी कि ये तो एक हर बार की कहानी हो गई है कि हमेशा आप अपनी इस बेटी को अपने साथ मैचिंग्स करवा देते हैं, सो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर हम वहाँ से दरबार में गए और मुझे उस दिन बहुत फ्रेगरेंस आई क्योंकि मन बहुत उदास था कि आज आपके सेवादारों की हमने बात नहीं मानी क्योंकि महाराज किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ सकते हैं। संगत जी, हम जब बोलते हैं ना कि हर हर महादेव, तो हर एक में ही शिव हैं। हर एक इंसान में हमें शिव ही दिखते हैं और हमें उनको शिव ही मानना चाहिए। जब हम हर एक इंसान को शिव मानेंगे तो कहीं पे गलती की गुंजाइश रहती ही नहीं फिर। सो मन उचाट था और जैसे ही मैंने शिव भगवान को देखा और जब मैंने गुरुजी की समाधि को माथा टेका तो जब मैंने वो पूरा एनवायरनमेंट देखा तो मुझे गुरुजी ने एक एहसास ज़रूर दिला दिया कि आज अगर तेरे साथ मैंने कलर्स मैचिंग किए हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेरा प्यार है। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आप इतना प्यार देते हैं। अम, पता नहीं हम इतने गुणी तो मैं नहीं कह सकती, मैं यही कहूँगी कि आई डोंट नो वेदर वी डिज़र्व इट और नॉट बट यू गिव अस। आप अपना प्यार हमें दिखाते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो वही आंखों में से आंसू बंद ही नहीं होते कभी भी। और उस दिन तो इतने प्यारे भजन चल रहे थे कि पूछो ना, बहुत सुंदर लाइव सिंगिंग चल रही थी और बहुत ही अद्भुत नज़ारा था महाराज के दरबार का।
और संगत जी जब हम वापस आ गए तो अ, उन्होंने, मेरे फ्रेंड अंकल ने मुझे वहाँ पे डांट भी बोली, मारी, और उन्होंने बोला कि देखो तुम ऐसी जिद कर रहे थे कि वहाँ पे शूज उतारने थे, यहाँ पे भी तो उतर ही गए ना। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, महाराज ने बस इतना बोला कि तुम शांत रहो, और मैं बहुत शांत रही। संगत जी वहाँ से हम वापस निकले, और फिर हम कैब में गए, बिल्कुल टाइमली पहुँचे हम शताब्दी के टाइमिंग्स पे। और उसके बाद ना उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे फिर से कहना शुरू कर दिया कि मेरी ना लेग्स की पेन ठीक नहीं हुई। बट महाराज ने तो मुझे उसी वक्त ही टेलीपैथी कर दी थी। देखो महाराज ने कितना सुंदर जवाब दिया मुझे। मुझे उस दिन वो सेवादार अंकल जो बार 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 उनको शूज उतारने के लिए कह रहे थे, उसमें महाराज का एक बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ था। संगत जी, अगर मेरे फ्रेंड अंकल शूज वहां उतार देते, महाराज ने वो जो बड़े मंदिर की जो मिट्टी है, वो जो रज है, उसमें इतना पावन धरती है, वो इतना तप घुला हुआ है। गुरुजी यही कहते थे कि जो बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा मैं उसको भी ब्लेस कर दूंगा। सो महाराज ने तो बहुत कोशिशें की उनको ब्लेस करने की। अगर वो शूज वहीं उतार देते, वो पैदल चल के वहां से, पार्किंग से पैदल चल के टी पॉइंट तक जाते और टी पॉइंट से बड़े मंदिर जाते, महाराज ने इतनी सी देर में ही उनको नंगे पांव पैदल चला के उनके पाँव को और उनकी लेग्स को ब्लेस कर देना था। बट वही बात है ना, महाराज तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं वो, बट हमारी पात्रता ऐसी नहीं है। हमारे जो पात्र है ना, हमारे जो भांडे हैं, वो ही इतने साफ और इतने स्वच्छ नहीं है कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को ले लें। आज का सत्संग यही है कि जब भी आप किसी भी दरबार में जाएं, अपने दिमाग को अपने जूतों के साथ बाहर रख दें, अपने इफ्स एंड बट्स को साथ लेके ना चलें। जो भी आपको सेवादार कहते हैं, मानते हैं हम कि कई बार सेवादार हार्श भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी, लाखों में संगत आती है संगत जी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना होता है। अगर वो हार्श नहीं होंगे, रूड नहीं होंगे, तो हम लोग भी डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबको हमारा अपना पता होता है। जब तक हमें कोई डांट मार के या हमें कोई हार्श वर्ड से नहीं समझाता, हम लाइनों को तोड़ तोड़ के भी आगे निकलते हैं, और ये होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि छोटे होते से हमने यही सब कुछ किया है। बट आप ये देखें, आप किसी भी और मंदिर में जाएं, मैं किसी की भी वो नहीं कर रही हूँ, निंदा नहीं कर रही हूँ, बट आप किसी भी और मंदिर में जाएं, हम सबको पता है हर मंदिर में कितनी धक्का मुक्की होती है, हर एक जगह पे, हर एक स्थान में कितनी धक्का मुक्की होती है। बट बड़े मंदिर जब हम जाते हैं, चाहे वहां पे 10 लाख संगत हो संगत जी, चाहे 20 लाख संगत हो, बट आपको टाइम वही लगता है जितना आम टाइम लगता है। अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं और आप कोई भी चीटिंग नहीं करते हैं, अच्छे मन से, आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए, आपके दर्शनों को चाहे 20 लाख संगत क्यों ना हो, आपको टाइम 1.5 घंटा ही लगता है, घंटा 1.5 घंटा ही लगता है संगत जी, इससे ऊपर नहीं लगता। सिर्फ महाराज आपके आपके मन के भाव देखते हैं कि आप किस भाव से मेरे दरबार पे आए हैं। बस मैं यही कहूँगी कि अपना दिमाग प्लीज़ मत लगाया करें जब भी बड़े मंदिर जाते हैं, और अपने दिमाग को शून्य करके, अपने खुद को शून्य करके फिर बड़े मंदिर में जाएं, और फिर महाराज की जो कृपा बरसती है वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। क्योंकि इन 3 सालों में जिन जिन बीमारियों से महाराज ने अपनी इस बेटी को निकाला है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। कोई डॉक्टर दुनिया का उन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता था जिन जिन बीमारियों से महाराज ने अपनी इस बेटी को बाहर निकाला है, बिना किसी सिंगल मेडिसिन को लिए हुए। वही बात है ना, हमारे वैद्य गुरु गोविंदा, और हमारे शिव भगवान हमारे वैद्यनाथ हैं। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा
तो और आज यही कहूँगी, अगर किसी के भी घर कोई बीमार है या कोई कोई हेल्थ इशू से जा रहा है, आप प्लीज़ उसको ये शब्द ज़रूर सुनाया करें, मेरा वैद गुरु गोविंदा। संगत जी, इस शब्द में इतनी ज़्यादा पावर्स हैं। मैंने खुद अपने साथ इस चीज़ को देखा है। जिस दिन भी मैं बीमार पड़ती हूँ, मेरे यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली ये शब्द चल पड़ता है और महाराज मुझे एक दिन में इस शब्द को बहुत बार सुनाते हैं और उसी शब्द को सुना के मेरी हीलिंग्स कर देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी नोट पे मैं आज अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि हम तो बहुत अनजान बच्चे हैं आपके, भूल चूक कर देते हैं, हमारी वाणी से भी कुछ ना कुछ स्लिप्स हो जाती हैं चीज़ें। बट आप प्लीज़ हमारे बख्शनहार पिता हैं, आप हमें माफ़ करिएगा। और यही कहूँगी, इसी नोट पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी इस बेटी को बहुत अच्छी हेल्थ देने के लिए और इतनी बार लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आज बहुत बड़ा वाला शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी रूहानी आंटी और गुरु प्यारी सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। मुझे बहुत दिन दिन नहीं महीने कहो, मुझे बहुत महीने हो गए कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। गुरु महाराज जी का मेरे को मैसेज भी आता है कि शुक्राना सत्संग करने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है कि मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। अभी कई दिन से मैं कई सत्संग सुन रही थी, रूहानी आंटी के चैनल पे भी सुना मैंने और भी चैनल पे सुने और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी आए जिसमें बार बार एक ही बात आ रही थी कि अपने पति की तरफ से 3 वीरवार को शुक्राना सत्संग कर। लेकिन मैंने सोचा कि शायद जो संगत जी सुना रहे हैं उनके लिए है। मैंने कहा मेरे पास तो लिखा हुआ मैसेज आया नहीं है गुरु जी का, अगर लिखा हुआ कोई आए मेरे पास शॉर्ट वीडियो कि तुझे करना है तो फिर मैं करूँगी। और गुरुजी महाराज ने मुझे लिखा हुआ दिखाया अभी लास्ट 2 से 3 दिन पहले कि 3 वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो आज भी संगत जी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अभी मैं सत्संग सुन रही थी, बैठी हुई, तो उसमें यही आया कि अपने पति की तरफ से 3 शुक्राना सत्संग मैंने करने थे जो मैं कर नहीं पाई। तो उसी समय मुझे याद आया और इस समय 11:16 हुए हैं रात के। तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी और मेरे को मेरे पति की तरफ से क्या शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये आप ही मेरे को बुलवाओगे जो भी बुलवाना है। बस मैं इतना शुक्राना सत्संग करूँगी अपने पति की तरफ से कि वो, मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया था कि मैं अकेली ही अपने घर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर किसी लेडीज़ के साथ हमारी रिश्तेदारी में ही है, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो लेकिन अभी वो ज़िंदगी से जा चुकी है, तो मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद ही मेरे को आज बोला कि शुक्र है कि वो गई, जो हमारी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी हुई, हमने ज़िम्मेदारी पूरी की इस तरीके से। तो मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग शुक्राना करती हूँ, गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने पति की तरफ से कि ये जो भी चक्र चल रहा है, ये कर्मों का चक्र चल रहा है या क्या चक्र चल रहा है कि जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्योंकि गुरुजी महाराज ये भी मुझे मैसेज देते हैं कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो एकदम साफ और सीधा सच्चा आदमी है जो सिर्फ किसी की भी सेवा या हेल्प करने के लिए अग्रसर हो जाता है, लेकिन बाद में वो परेशान भी बहुत होता है। तो तुझे सिर्फ सब्र रखना है, तुझे कुछ बोलना नहीं है। तो मैं बोलना भी बंद कर चुकी हूँ। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, अभी तो मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया। अभी ऐसा क्या लगता है, गुरुजी अपने आप देखेंगे, जब कोई बात होती है गुरुजी अपने आप देखेंगे। मतलब कि मन में जब कुछ डर होता था ना, हाय अगर ये चले गए, उधर ही रहे तो मैं कैसे रहूँगी, नहीं, एक स्ट्रॉन्गनेस जो बोलते हैं ना, वो आ गई है अंदर।
और गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं मेरे पास, इतने कि तेरा टाइम बदलने वाला है। जिन लोगों ने तुझे रुलाया, जो आज भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो सब लोगों को जवाब अब मैं दूंगा। मुझे काली माँ मैया के बहुत से मैसेज आते हैं कि मुझे मैसेज इस तरीके से आता है कि जिन्होंने तुझे रुलाया रातों के अंधेरों में, सब कुछ जानते हुए तुझे तड़पाया, अब मैं उनको जवाब दूंगी। वो सब बैकफायर हो चुका है उनके ऊपर, इस तरीके के मैसेज आते हैं। तो तू मेरी बड़ी बहादुर बच्ची है, बिल्कुल तुझे डरना नहीं है, बेफ़िक्र होके जो भी मर्ज़ी कर, जो तुझे करना है। कहीं पे भी तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सच्ची में कुछ भी अब करने लगती हूँ ना, मेरे को डर नहीं लगता। जैसे पहले बोलती थी कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई मेरे से बोलेगा नहीं, तो मैं कैसे रहूँगी, बिल्कुल डर नहीं लगता। अब सिर्फ़ एक ही चीज़ लगती है, गुरुजी है ना, उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी सच में उनके अलावा इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। माँ-बाप, भाई-बहन ये सब हमारे कर्मों के रिश्ते हम इनको बोलेंगे कि इनके साथ हमारा कर्मों का लेन-देन है। जब जैसे-जैसे जो पूरा होता जाएगा वैसे-वैसे हम वो अपने-अपने रास्ते वो जाते जाएँगे। हमें दुःख किसी के जाने का दुःख भी होगा और किसी के जाने का हमें नहीं भी होगा कि अच्छा है गए, और किसी के जाने का वो होगा भी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जो पीछे रह गया उसको मत देखो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जब हम पीछे जो रह गया उसके लिए अगर सोचते रहेंगे तो हमारे लिए आगे के नए दरवाजे, नए रास्ते हमारे लिए नहीं खुलेंगे। इसलिए हर पल, हर एक क्षण जो बोलते हैं ना, एक मिट्टी का कण जो होता है उस क्षण भी, जब भी आप अकेले हो, कुछ भी हो, तो सिर्फ़ मंत्र जाप, सिर्फ़ गुरु महाराज जी का मंत्र जाप, सिमरन, गुरुबानी ये सब करो। मेरे को आजकल जो भी आ रहा है, मेरे को गुरुबानी आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है, चाहे मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब खोलती हूँ, उसमें जपजी साहब के छोटे-छोटे पैराग्राफ आते हैं जिसमें मीनिंग बताया जाता है पंजाबी में। मुझे सुखमनी साहब के आते हैं, मुझे हनुमान चालीसा कहते हैं जिसमें कि दुश्मन नाश, रोग विनाश ये सब है। और मुझे ये भी कह रहे हैं गुरुजी कि वो अभी भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो तड़पड़ा रही हैं वो, कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी खड़ी कैसे है। और मुझे तो ये भी मैसेज आया कि उन्होंने तेरे को मारने का पूरा प्रबंध कर लिया था कि तू अपने पैरों पे ना चल सके, बिस्तर में पड़ी-पड़ी सिकुड़ सिकुड़ जाए, कमज़ोर हो जाए ऐसे। मतलब कि मारने का। तो इसके लिए मैं क्या बताऊँगी, 1 हफ़्ता नहीं 15 दिन पहले मैं अपने जब ऑफ़िस जा रही थी, ऑफ़िस के पास ही मेरा मंदिर पड़ता है। तो मैं मंदिर में माथा टेक के तब मैं अपने ऑफ़िस में जाती हूँ अंदर। तो जैसे मैं वहाँ गई तो वहाँ पे केले का वीरवार का दिन था संगत जी वो। केले का एक पौधा उन्होंने रखा हुआ है जिसमें कि लोग पूजा करते हैं। तो जैसे मैं उधर गई, मेरा ध्यान अंदर मंदिर की तरफ था और मैं सिर्फ़ इतना क्या कि बाहर काली माता की वो है, वो मूर्ति है और शनि महाराज की, मैं बोल के निकली थी, महाराज मेरे परिवार में जो भी कष्ट हो उसको आप देखना, हल्के में काटना, कैसे भी काटना। तो जैसे मैं बोल के अंदर मंदिर जाने की, संगत जी मैं इतनी ज़ोर से गिरी, इतनी ज़ोर से गिरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे सारा का सारा कष्ट मेरे पैरों पे आया, और मेरे पैरों में इतनी ज़ोर से लगी, मेरे नीज़ में, मेरे घुटनों में इतनी ज़ोर से लगी, और मैं वहाँ पे गिरी हूँ। और उस समय वो कावड़ लेके आने वाले थे, जो कावड़िया होते हैं, वो वाला दिन था। कावड़िया मंगलवार से पहले मान लो, आप सोचो सैटरडे सैटरडे था वो, जब मैं नहीं उस दिन थर्सडे था जब मैं गिरी थी। कावड़ियों के दूसरा दिन था, जब वो साफ़ सफाई होती है वहाँ पे शिविर लगते हैं जो, है ना। तो मैं बहुत ज़ोर से गिरी और उठी, और सब लोग ने जैसे बोलते हैं आसपास, सड़क की बात है, सड़क पे मैं गिरी थी। तो उसके बाद मुझे मैसेज आया, कितना बड़ा कष्ट था जो तेरा ऐसे मैंने काटा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हुई संगत जी, बहुत दर्द हुई। और मुझे तो बाद में 2 दिन बाद पता लगा, जब एकदम से बालों में हाथ गया, कि मेरे सिर में बहुत ज़ोर से लगी थी। मेरा सिर बहुत दुखा लेफ्ट हैंड साइड से। तो हो सकता है ये वही कष्ट था। हो सकता है कि ये होगा जो वही कष्ट था जो मेरे को, वो मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया या मेरे को मारने की कोशिश की, जो इस तरीके से गुरु महाराज जी ने अपने मंदिर में गिरा के, भोलेनाथ के सामने मैं गिरी, वहाँ बिल्कुल सामने माँ कालका की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, फ़ोटो लगी हुई थी, और वो शिवलिंग था वहाँ पे जहाँ मैं गिरी। मैं कई दिन तक, 2-3 दिन तक मैं सही ढंग से चल नहीं पाई। पर ये बहुत बड़ा कष्ट था जो महाराज ने हल्के में टाल दिया। तो गुरुजी का मैसेज भी आया कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं तो नाम सिमरन तुम्हें करते रहना है, छोड़ना नहीं है। भले मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये है कि जब ठंडी हवा चलती है, हम कितने भी स्वेटर पहने, रजाई ओढ़े, लेकिन फिर भी वो हमें छेड़ते हुए जाती है, हमें थोड़ी-सी कँपकँपी होती है।
तो जो ब्लैक मैजिक का असर है ना, हमारे ऊपर हल्का-सा असर होता ही है, जो मेरा इस हिसाब से कटा। बाकी सब लोगों ने बोला कि अरे गिर गए, चोट लगी। मैंने कहा नहीं, शायद गुरुजी ने कोई मेरा कष्ट काटा है। तो मुझे नहीं पता ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को आज के सत्संग में क्या बोलना है, क्योंकि मुझे तो बहुत समय हो गया बोले हुए, सत्संग करे हुए। करना चाहती हूँ, 1 से 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग करके भी रखा, लेकिन जब मैं शेयर करने लगी तो वो अपने आप मेरे डिवाइस में से डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हुआ मेरे को नहीं पता। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे मैं वो सत्संग करूँ। तो आज का सत्संग में मैं बस यही बताऊँगी, मेरे साथ और छोटी-मोटी बहुत ही पॉज़िटिव और अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, गुरु महाराज जी को मैं शुकराना करती हूँ मेरे भाई के लिए, मेरे भाई की तरफ से मैं शुकराना करती हूँ गुरु महाराज जी, उसके लिए आप मेरे को बहुत पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हो। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी मम्मी और मेरा भाई है सिर्फ़, मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे भाई की जितने भी परेशानियाँ थी, जो गरीबी थी, जो भी थी, वो सब मैं दूर करने वाला हूँ। वो एक अच्छा इंसान है, उसको ये शेयर कर दे। अब जिसने उसको नीचे गिराया या कम समझा, उन सबको उन सबको अब वो उन सबको अब मुँह की खानी पड़ेगी और उसके दिन अच्छे आएँगे। तो मैं उसके लिए भी शुकराना करती हूँ गुरु महाराज जी। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुकराना करती हूँ गुरु महाराज जी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, लेकिन आपकी कृपा से वो चाहे कैसे भी थोड़ा बहुत चल पा रही हैं या अपना खाने-पीने का करती हैं। वो खाना भी नहीं बना पाती हैं संगत जी, उनके लिए बाहर से टिफ़िन सर्विस से हम लोग टिफ़िन लेते हैं मेरे भाई के लिए और मेरी मॉम के लिए, क्योंकि लड़कियां तो शादी के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं और चाह के भी नहीं आ पाती, आ भी पाती हैं और नहीं भी आ पाती हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी, जब सब हम लोग दुनिया साथ छोड़ती है ना, तो गुरु महाराज जी हाथ पकड़ते हैं। लोगों ने तो बहुत चाहा कि ये हर चीज़ के लिए मोहताज है, लेकिन जब तक वो परमपिता हमारे साथ है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ एक एक ही नाम है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मिले आपको टाइम संगत जी तब करो, आते जाते, चलते फिरते, उठते बैठते। मैं ऑफिस जाते हुए गाड़ी में बैठती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नाम सिमरन करती रहती हूँ, उतरती हूँ नाम सिमरन, जैसे अपने ऑफिस थोड़ी फ्री होती हूँ नाम सिमरन। और गुरु जी से अरदास है कि हर समय मैं ये नाम सिमरन करती रहूँ, क्योंकि यही हमें पार लगाएगा। और गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं मुझे कि बहुत रैली किराए के मकान में, अब तुझे फटाफट तैयारी कर ले अपना मकान में लेने के लिए। तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज। हमें जहाँ भी रखोगे गुरु जी आप रखोगे। ये जो किराए का मकान है ये भी आपका है गुरु महाराज, इसमें भी आप ही लेके आए थे और मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ इसमें। आगे जहाँ पे लेके जाओगे गुरु जी वो भी लेके जाओगे। मेरी जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं तू तैयारी कर ले, ते अगस्त के बाद तेरी नई जॉब लग जाएगी, जो तूने सोची भी नहीं होगी वो जॉब लगेगी। उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज। जो कुछ हो कराने वाले आप ही हो और कोई नहीं है। तो आज का सत्संग बस मैं आज इतना ही, इस आज विराम करूँगी अभी इसी समय और दोबारा से आऊँगी गुरु महाराज की कृपा से, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर तो हम सत्संग कर भी नहीं सकते। मैं नहीं कर पाती हूँ। आज पता नहीं कैसे अभी बैठे-बैठे अभी मैं सत्संग सुन रही थी और बीच में सत्संग को छोड़ के मैंने ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ। रूहानी आंटी के चैनल पे ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ और सुनती भी हूँ। बहुत कम हो गए हैं इस समय मेरे सुनने, कभी सुन पाती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन मैं वही सुनती हूँ जो गुरुजी मुझे सुनाना चाहते हैं। और हर संगत के लिए वही है कि जो सत्संग गुरुजी आपको सुनवाना चाहते हैं वही आपके सामने आता है, नहीं तो आप चाह के भी नहीं सुन पाओगे। रूहानी आंटी, आपको जब भी गुरुजी महाराज की मर्ज़ी हो आप मेरा सत्संग शेयर करना। और सारी संगत जी से भी मेरी एक ही विनती है कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो या किसी को बुरा लगा हो या किसी का दिल दुखा, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मैंने कुछ बोला हो गलत तो मैं आपसे भी क्षमा माँगती हूँ। हर पल का शुक्राना मेरे महाराज, हर घड़ी का शुक्राना मेरे महाराज, आज के दिन का शुक्राना महाराज, आज की रात का शुक्राना महाराज, हर समय का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को विराम दूंगी गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आप सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं आपको सबको ये संगत जी को ये बताऊंगी कि जिस दिन गुरुपा का बर्थडे था तो उस दिन बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि हम सब सेलिब्रेशन में थे, हम सब चहक रहे थे। उस दिन गुरुपा का जन्म हुआ, उस दिन उनका बर्थडे था, तो मैं भी खुश थी बहुत। मतलब मैंने पहले ही माइंड में सोच लिया था, टेंशन तो हम सबको होता है, हम सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो है तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। बट मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं कुछ भी मतलब सैड वाला फील नहीं करूँगी, कुछ ये नहीं करूँगी। बर्थडे है तो जस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा भी बर्थडे हो। और मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से हम लोग मतलब नहीं क्या, बाहर जाने का प्लान किया। जैसे हम अपना खुद का बर्थडे होता है तो हम कैसे करते हैं, तो वैसे ही मैंने गुरुपा का बर्थडे करने की कोशिश की। और उस दिन मैंने जितना हो सका हम लोग मैंने किया। और हम लोगों को बाहर भी जाना था, काम भी था, तो बाहर की जाके काम भी करके आए। और मैं बहुत मतलब ऐसा हो गया बाहर की इसमें जाके भी। अब अभी आप बताओ कि अगर हम बाहर जा रहे हैं कुछ काम से और हमें भूख भी लगी है, तो उस दिन ऐसा हुआ कि क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खा सकते हैं। तो हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाके जाते हुए, जैसे कि एक शॉप थी जिसमें आलू पराठे की शॉप थी, तो हमने बस बड़ा बोर्ड देखा कि नहीं नहीं चलो है, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं। बट जैसे ही हम अंदर गए, हमने जो कुछ भी ऑर्डर दिया, तो सेम टू सेम लंगर प्रसाद जैसा उनका वो थाली आया। और मैं एकदम से हैरान थी कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लंगर प्रसाद में हैं और जैसे उनका खाना है, छोले वगैरह, बस सब कुछ वैसा ही, आलू पराठा वगैरह। तो जिस टाइप से हम मैंने लंगर प्रसाद खाई हो बड़े मंदिर का, तो थोड़ा बहुत सिमिलर था। लेकिन वो सब देख के ना, मुझे गुरुपा को मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आपने अपनी बेटी को और मेरे मेरे फैमिली को, मतलब वो आपने प्रसाद हमको दे ही दिया। कैसे ना कैसे होते हुए हमने वो बहुत अच्छे से, मतलब ने क्या, एंजॉय करते हुए खाए। और गुरुपा हम सब अपना काम करते हुए गए। मैंने केक भी लिया, जाते जाते घर जाना है तो केक लाना है, केक लेना है, ये वो। और बहुत मतलब ना बहुत खुश थी। जैसे ही हम लोग घर गए और मैंने डोर ओपन किया, तो डोर देखा तो लेटर पड़ा था एक ऐसा। तो हमने वो लेटर देखा, लेटर देखा तो मेरे हस्बैंड जैसे ही लेटर पढ़े, तो कंपनी का मतलब जो नोटिस था, तो उसमें से कुछ पेनल्टी थी, वो पे करना था। और वेरी ह्यूज अमाउंट। एंड वो सब देख के हम लोग एकदम से, मतलब नहीं क्या, पूरा नर्वस हो गए थे, फुल नर्वस हो गए थे। इतना नर्वस हो गए थे कि चेहरे सबके उतर गए थे। बट मैंने ना वो सब साइड में रखा, क्योंकि नहीं, आज गुरुपा का बर्थडे है, एनी हाउ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज बर्थडे है उनका, हमको मायूस नहीं करने वाले, कुछ ना कुछ तो होगा। और ये ऐसा नहीं है संगत जी, मैं आप सबको बताऊंगी कि ये बहुत पहले से ही आ रहा है। बट ये इन सब में गुरुपा ने हमें ऑलवेज मार्गदर्शन दिया है, ऑलवेज वहां से निकाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। मैं यहाँ पे मतलब कितना मैं डिटेल बताऊँ, बट उन्होंने ना हमको उस मतलब नहीं क्या, जो टेंशन में थे, जिस इसमें थे, तो वो उसमें से हमने कैसे निकाले हैं, मैं ये बता बता रही हूँ कि ये अभी उस दिन की बात नहीं थी। बट हमें नहीं लगा था कि ये हमको वकील नोटिस भेजने वाले हैं करके। लेकिन जिस टाइप से उन्होंने भेजा है, तो हम सबके चेहरे उतर गए थे। बट हमने वो साइड में मैंने इग्नोर किया है। बट कितना भी कुछ हो जाए, मुझे लगा भी, फील भी हुआ। बट मैंने ना मैं हम लोगों ने गुरुपा के आगे में केक लेके गए, केक काटे भी, और उनसे उनसे प्रे भी किए, उनका उनका मंत्र जाप भी किए। बट मैं अपने पति अंकुर को बोला कि हम तो उठ रहे हैं यहाँ से, लेकिन आप 5-10 मिनट के लिए बैठो, आप गुरुपा से खुद बात करो, स्वयं बात करो उनसे। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे फील करो कि वो आगे में है, और आप आपके मन में जो भी बातें हैं ना, आप उनसे डिस्कस करो, उनसे उनको बताओ, और उनको ये करके। तो हम लोगों ने हम मैंने भी प्रे किया, मैंने भी अपने अरदास रखी थी। बट उस दिन बर्थडे है, मुझे, मैं मांगू नहीं मांगू, वो तो मिलने ही वाला है जो मुझे चाहिए। ये गुरुपा अपने बेटी को या हम सबको क्या देने वाले हैं, अच्छा ही देने वाले हैं, क्योंकि उनका उस दिन बर्थडे था। तो मैं सोच रही थी कि जो भी संकट आया है वो तो दूर होने ही वाला है। बट मेरे पति अंकल ने उनसे प्रे किया, हम लोगों ने केक खाया, एवरीथिंग। लेकिन हम उस बात पे डिस्कस भी किए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और विद इन ये सारे टेंशन में एकदम से नेक्स्ट डे मतलब ऐसा लगा कि
क्या मतलब कंपनी के वालों से ही फ़ोन आया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने उनसे बात की तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नोटिस वाली बात ही नहीं हुई है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन मतलब नहीं क्या मिडवे क्या निकाल सकते हैं, उन्होंने क्या बोला है कितना अमाउंट पे करना है, इतना ही कर लो, बात कर लो, ऐसे मतलब जो बातें हुई है वो कुछ तो भी सॉल्यूशन वाली बात हुई कि चलो सेटलमेंट की बात हो रही है, इतना प्रेशर नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है। बट हम लोगों ने ऐसे बात करके हम लोगों ने वो बात किया है, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुपा हमारे साथ है तो हमारा अच्छा ही होने वाला है, कुछ गलत नहीं होने वाला है। अगर हमें कुछ मतलब नहीं क्या कुछ हमें ज़्यादा का पैसा भी मिल रहा है तो हमें वो हम क्या बोलते हैं उसको ये नहीं कर सकते कि वो पैसे से हम क्या कर सकते हैं। जिसका पैसा है उसे लौटाना ही है, जिसका पैसा है उसे लौटाना ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उन्होंने आगे वाली कंपनी हमको इतना ज़्यादा मतलब डिमांड रखी कि मतलब जो पर्सन है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे मेरे पति अंकल जी जो फॉर द सेक आप गुरु पर सब जानते हो, सब जानते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा हेजिटेट फील हो रही हूँ बहुत सारी बातें क्लियर करने की, लेकिन आप जानते हो कि मैं इतना डीपली भी बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपने मुझे वो संकट से बाहर निकाला है, मेरे पति अंकल को बाहर निकाला है, हमने उनको अपनी उनकी अमाउंट भी पे कर दिया है और वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन आपने क्या कहा ना गुरुपा, आपका टेलीपैथी मैसेज आया था कि आप किसी के लिए बुरा मत बोलो। तो मैंने किसी के लिए बुरा हाँ कहा था, मैंने उस दिन नहीं उसके नेक्स्ट डे कहा था कि ये लोग कैसे कर सकते हैं, और मैं रोई भी हूँ। लेकिन आपने मेरा बात सुन ली है और आपने ये भी बोले कि आप किसी को बुरा मत बोलो। तो मैं गुरुपा मैं अपने शब्द भी उस दिन वापस ली। मैंने आपको 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 ये भी कहा कि सॉरी कि अगर गलती से मेरे निकल गए, हाँ तो मैंने अगर गलती से वर्ड्स भी निकल गए तो इट्स ओके, लेकिन मैं सॉरी फील कर रही हूँ। लेकिन वो लोग कर रहे हैं क्या? लेकिन गुरुपा आपने हमें उस संकट से बाहर निकाला है, ये मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका शुक्राना सत्संग करने का, और मैंने शुक्राना सत्संग किया है। और गुरुपा मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आप ऑलवेज आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं बहुत इसमें से जा रही हूँ। मैं उस दिन शुक्राना सत्संग की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपनी पीड़ा वाली बातें या दुख वाली बातें या जो नहीं हो रहा है मेरे साथ अच्छा तो मैं वो बात करूँ करके। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब छोटे छोटे थिंग्स में आप मेरे साथ हो, छोटे छोटे बातों में मेरे साथ हो। आप मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे एंजल्स नंबर मिलते तो आप दिखते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गुरुपा मेरे साथ है। और मैं ना बहुत पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गई हूँ कि आप मेरे साथ हो तो मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। गुरुपा मेरे परिवार में हम बस आपको पता है हम लोग यही है कि अब कोई नहीं है, बट आप ही मेरे माँ और बाप हो, तो आप मेरे बेटे का मेरे पति अंकल का आप ख्याल रखिए। अब मैंने आपने आप हमेशा बोलते हो और बहुत सारी टेलीपैथी मैसेज में आपने इतना रिलेट मैसेज दिया है। मैं बेटे का टेंशन लेती हूँ तो बेटे के लिए अच्छी बातें होती है, पति का टेंशन लेती हूँ तो पति के लिए अच्छी बातें होती है। तो आप ऐसे ना कैसे करके मेरी टेंशन को आप बहुत अच्छे से मतलब नहीं क्या कम डाउन कर लेते हो, और इससे ऐसा लगता है कि आप हो और हमारे साथ हो, मेरी परेशानियां जानते हो। हम अगर हम परेशान होते हैं ना तो हम अपने रियल माँ बाप को बता सकते हैं, क्योंकि वो किसी को नहीं बताते हैं अपनी बातें। लेकिन जो कुछ भी है अभी नहीं है वो ये दुनिया में तो आप ही हो। मैं उस दिन नहीं उस सत्संग में बता पाई आपने। मैं अपने माँ के बहुत क्लोज थी, मेरी मम्मी नहीं है अभी या ये दुनिया में, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी और मैं सो गई। लेकिन गुरुपा का जैसे ही मैसेज आया कि वो तो मेरे साथ हैं, तुम जो जाने वाले जा रहे हैं तो उनके लिए तुम इतनी दुखी मत हो, क्योंकि वो मेरे साथ है, मेरे पास है, तो तुम इतना दुखी मत हो। तो जो टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं तो वो इतना मतलब अपने आप को ये लगता है कि गुरुपा कैसे जानते हैं मेरी दिल की बात, गुरुपा कैसे क्या मतलब मैं जो सोच रही हूँ जिस चीज़ का मुझे टेंशन है ये चीज़ की बातें मैं गुरुपा से करती हूँ, उसके इसका मतलब मुझे आंसर मिल जाता है। तो गुरुपा आप मेरे इर्द गिर्द रहिए, मेरे काम बनाइए गुरुपा। आज मैं इतनी मतलब एज में आ गई हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए हैं, जो मेरे लिए होना चाहिए, जो मेरा ग्राफ होना चाहिए, मेरे पति अंकल का ग्राफ होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरे बेटे का होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अभी मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो वो होनी ही है, अच्छे ही होने वाले, सफल ही होने वाले हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बने रहे गुरुपा। मैं हमेशा चाहती हूँ और मेरे से किसी से मेरे से गलती नहीं हो। मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ, बहुत सोच समझ के काम भी करती हूँ। बट अगर आगे वाला पर्सन नहीं कर पाता है गुरुपा तो प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को हर्ट नहीं हो। तो प्लीज़ गुरुपा कृपा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।